मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया, दुबई में हो सकता है मौजूद। नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान का दावा। हिंदुस्तान को मतलब हाफिज सईद के निशाने पर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट किया गया जारी। वजीर आजम के ओहदे के लिए मोदी के नाम पर मुहर लगाने में बीजेपी कर सकती है ताखिर। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद फैसला मुमकिन। उड़ीसा में दलित लड़की की मौत के बाद एहतजाज शुरू, अपोजिशन ने दी रियासत गिर बंद की कॉल। और ओबामा ने खुफिया निगरानी प्रोग्राम में इस्लाहाती इक़दाम का किया ऐलान, कहा निगरानी का अमल रहेगा जारी। और अब तफसीलात। पाकिस्तान ने पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात तस्लीम की है। ताहम कहा कि दाऊद को बाहर कर दिया गया है और वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हो सकता है। ये एतराफ़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान ने किया है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी के ताल्लुक से साबिक़ सिफारतकार शहरियार खान ने जो एतराफ़ किया है, उससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा सच साबित होता है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने बारहा ये कहा है कि मुल्क को मतलूब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम को सौंपे गए डॉजियर्स में भी ये बात मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इसकी सरजमीन पर दाऊद की मौजूदगी के ताल्लुक से अब तक इनकार करते आया है। रिपोर्टों के मुताबिक 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के शहर कराची में पनाह ली थी। शहरियार खान, जो हिंद पाक रिश्तों में बेहतरी के सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं, का कहना है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन वो ये समझते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान के बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक़ सिफारतकार का कहना है कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। शहरियार खान ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उनकी किताब क्रिकेट कॉलरॉन द ट्यूबुलेंट पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट इन पाकिस्तान की लॉन्चिंग से कबल मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत उन जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हक में है जिनकी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या फिर कोई दूसरा मुल्क मुतासिर होता हो। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मुजरिमों को पनपने नहीं देगा। पाकिस्तान के साबिक़ खारजा सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान की नौमुंतखबा हुकूमत तालिबान के इत्तेदाल पसंद ग्रुप के साथ बातचीत करना चाहती है। ताहम शहरियार खान का कहना है कि तालिबान की अक्सरियत इत्तेदाल पसंद नहीं है। पाकिस्तान में सरगर्म तालिबान भी इत्तेदाल पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद अफराद से बातचीत का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दिल्ली में हमले को अंजाम दे सकता है। जराये की अगर माने तो आईबी ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है। खत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। जराये के मुताबिक हाफिज सईद ने लाहौर में एक ईद की नमाज की इमामत भी की है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के हमले के मंसूबे से मुताल्लिक खुफिया महकमे की जानकारी की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। जराये के मुताबिक खुफिया महकमे ने यौम आज़ादी से कबल
दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जताया है। बताया जाता है कि हाफिज सईद ने हिंदुस्तान में साल 2000 की तर्ज पर हमले की धमकी दी है। जराये के मुताबिक सईद ने हिंदुस्तान मुखालिफ बातों का ट्वीट के जरिए इजहार किया है। उधर लाहौर में हाफिज सईद ने हजारों लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हाफिज सईद ने ही नमाज की इमामत की। बताया जाता है कि इस सिलसिले में लाहौर में जगह जगह पोस्टर व बैनर लगाए गए थे। इससे साफ जाहिर है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान भर में आजादी से घूम रहा है, जबकि हिंदुस्तान उसे गिरफ्तार करने की लगातार मांग करता रहा है। काबिल गौर है कि जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका का कहना है कि वो हाफिज सईद से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। वाज़ेह है कि 26/11 मुंबई हमले के ताल्लुक से हाफिज सईद ने कहा था कि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से कहीं भी जाने को आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताख़ीर कर सकती है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पार्टी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार की हैसियत से बाकायदा तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। पार्टी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताख़ीर कर रही है। अनकरीब दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी में इस मसले पर मुबाहिस जारी हैं, लेकिन पार्टी ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मोदी के नाम का ऐलान ठीक नहीं रहेगा। बीजेपी का यह मानना है कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के नाक़िस मुजाहरे की सूरत में अपोजिशन जमातें मोदी को निशाना बना सकती हैं। नरेंद्र मोदी को तनकीद से बचाने के लिए पार्टी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में ताख़ीर कर रही है। बीजेपी कांग्रेस ज़ेर क़ियादत राजस्थान में जीत के झंडे गाड़ सकती है, लेकिन बीजेपी में एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि इंतखाबात से कबल पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि 1996 से पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती आई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि मुल्क में इस वक्त कांग्रेस इंतखाबात करने के हक में नहीं है, क्योंकि महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर यूपीए हुकूमत को तनकीदों का सामना है। लेकिन एक बीजेपी लीडर का ख्याल है कि फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से कांग्रेस को फायदा हासिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग है? इस्लाम में भी 2 तरह की तालीम, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल, देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज,
स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उड़ीसा में कम उम्र दलित लड़की की मौत के बाद एहतजाज शुरू हो गया है। 12 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दलित लड़की चल बसी, जिसके बाद भुवनेश्वर और दीगर इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया है। एहतजाजी वज़ीर आला नवीन पटनायक से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उड़ीसा की अपोजिशन जमातों ने इस मामले में 12 घंटों की रियासतगीर बंद की कॉल भी दी है। वाज़ेह रहे, नौजवानों ने उड़ीसा की 7वीं जमात की दलित लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश के बाद लड़की को आग के हवाले कर दिया था। ये लड़की कटक के SCB मेडिकल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। पुलिस ने इस मामले में 21 साला एकादशी दास और 20 साला प्रदीप दास को इक़दाम कत्ल और इस्मत रेजी की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 ग्रुपों के बीच तसादुम में कई अफराद के जख्मी होने के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इत्तलात के मुताबिक कलीद इलाके में किसी बात पर 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया। बताया जाता है कि इलाके में मुश्तइल हुजूम ने 10 दुकानों और चंद रिहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। तसादुम के बाद इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसी दौरान किश्तवाड़ में जख्मी हुए एक शख्स ने दम तोड़ दिया। रियासती हुकूमत ने मामले की आला सतह की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर शांतमनु मामले की जांच करेंगे। हुकूमत ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर और SP का तबादला भी कर दिया है। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस अफसरान को इशरत जहां एनकाउंटर मामले के मुलजिम PP पांडे की तलाश में CBI का ताउन करने की हिदायत दी है। PP पांडे बुध के रोज से रूपोश हैं। पांडे बुध को अहमदाबाद में एक मकामी अस्पताल से स्ट्रेचर पर CBI की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन CBI अदालत की जानिब से पेशगी जमानत और ट्रायल में पेशी से मुस्तस्ना रखे जाने से मुतालिक अर्जदाश्त नामंजूर किए जाने के बाद PP पांडे अचानक रूपोश हो गए। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने जुमे को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के यौम तासीस के मौके पर 121 मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की गई और उन्हें तोहफे में सोलार लैंप दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में हालिया दिनों आई कुदरती आफत का तज़किरा करते हुए कहा कि इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो माहौलियात दोस्त ज़राए इस्तेमाल करें ताकि कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन बरकरार रह सके। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, वज़ीर दिफा के एंटोनी और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ जुमे को ईद उल फित्र मनाई गई। नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात में लाखों फर्जानाने तौहीद ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर आलम इस्लाम की सरबुलंदी और अमन व इंसानियत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद में हुआ। इसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र के मौके पर मुंबई में भी काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की।
आंध्र प्रदेश में ईद उल फित्र नहायत अकीदत व एहतराम और जोश खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह समेत दीगर ईदगाहों पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हैदराबाद शहर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी ने खुतबा दिया। ईदगाह के अतराफ व अकनाफ पुलिस ने वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। हैदराबाद शहर की मक्का मस्जिद समेत शहर की सैकड़ों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर के चारों सिमत लोग ईद की खुशियों में सरशार देखे गए। ईद के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ नूरानी मंजर देखा गया। मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। शहर के बेशतर मुकामात पर हिंदू बरादरान वतन ने भी मुसलमानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र के दिन कई मुकामात पर अमन व यकजहती की बेहतरीन मिसालें देखने को मिली। शहर के चारों सिमत ईद के पेश नजर वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा सिक्योरिटी इंतजाम का रास्ता पर जायजा लेते देखे गए। अनुराग शर्मा ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। ईद के मौके पर नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी, मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद और बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने भी नमाज ईद अदा की और अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। आज सब खुशियाँ मना रहे हैं। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं और सभी त्यौहार हम मिलजुल के मनाते हैं। और आज के इस दिन पे जहाँ मस्जिदों में पूरे हिंदुस्तान में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और अल्लाह का शुक्र किया जाता है, वहाँ इस बात की भी दुआ की जाती है कि हमारा मुल्क हो, इसमें इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो और मजबूत रहे। और ये जो खुशियाँ हैं ये हमेशा की तरह हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के मनाएँ और देश को मजबूत करें। और आज के इस मौके पे मैं तमाम हमारे भाई बहनें जो हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन है। रमज़ान के 30 रोज़े के बाद आज का दिन आता है। खुशियाँ मनाने का दिन है। गिले शिकवे दूर करके गले लग जाने का दिन है। मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद अपने हमवतन को और अपने आज जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, जिन्होंने आज ईद मनाई है, उन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने अपने मद्दाहों के साथ ईद की खुशियां बांटी। अपनी अहलिया और दोनों बच्चों आर्यन और सुहाना के साथ शाहरुख ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहरुख के बांद्रा में वाक़ मकान के बाहर उनके हज़ारों मद्दाह ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए मुंतज़िर थे। शाहरुख ने हाथ हिलाकर अपने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहरुख ने कहा कि वो अकेले नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि वो अपने मद्दाहों के साथ ही त्यौहार मनाना पसंद करते हैं। शाहरुख ने अपनी नई फिल्म का तज़किरा करते हुए कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस के मुतासिरकुन मुजाहरे पर उन्हें काफ़ी खुशी है। उन पर चल रहे केसों के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। Cover it up with all the happy moments that I get like this, and for me the happiest moment is that our son is born, and inshallah he'll be well, and we celebrate that.
being in the position, situation, public glare, issues, I think that's a part and parcel of my life. It's not welcome. It doesn't make me feel any nicer. But we'll deal with it. All we can do is keep on increasing the battery of lawyers who try to protect me. But it is redundant. I mean, I don't know whether you're allowed to say this or not. But खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बस मैं और तुम नहीं और कोई, your smells of passport bag sets me free, oh yeah. Monet passport perfume, keep the spark alive. माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। रेडियो इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में खुफिया निगरानी के प्रोग्राम में इस्लाहाती इक़दाम का ऐलान किया है। बराक ओबामा का कहना है कि इन इस्लाहात का मकसद निगरानी के अमल में शफाफियत लाना और आवाम का एतमाद बहाल करना है। ताहम उन्होंने कहा कि खुफिया निगरानी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी क्योंकि ये अमल दहशतगर्दी से लड़ाई में अहम हथियार की हैसियत रखता है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के आम अफराद की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि एक आज़ादाना पैनल तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का जायज़ा लेगा कि किस तरह निगरानी का अमल जारी रखा जा सकता है और साथ ही अमेरिकी अवाम भी मुतमईन रहें कि हुकूमत का ये अमल कौमी मफाद में है और मुल्की अक़दार पर मबनी है। Part of this rebalancing, I call for a review of our surveillance programs. We can and must be more transparent. So I've directed the intelligence community to make public as much information about these programs as possible. We've already declassified unprecedented information about the NSA, but we can go further. So at my direction, the Department of Justice will make public the legal rationale for the government's collection activities under Section 215 of the Patriot Act. अमेरिका और रूस के बीच ताल्लुकात उस वक्त खुशगवार नहीं चल रहे हैं। CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शाम के मामले पर दोनों ममालिक के बीच इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। इसी मामले पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना मुजवज़ा दौरा रूस मनसूख कर दिया है। ऐसे हालात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और सरगेई लावरोव ने वाशिंगटन में मुलाकात की। दोनों ही लीडरों ने चंद मामलों पर आपस में इख्तिलाफात का एतराफ़ किया। ताहम उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस मुश्तरका मफादात पर काम जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से रोकने के लिए अमेरिका और रूस अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। Расходимся, мы о них будем продолжать говорить спокойно, как и положено. फ्रांस के ईफिल टावर के करीब जुमे के रोज़ बम की अफवाह से वहां मौजूद सयाहों में थोड़ी देर के लिए सनसनी फैल गई थी। टावर के करीब पाए गए एक मुश्तबा सूटकेस के बाद सयाहों को वहां से खाली करा दिया गया। ताहम सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से तलाशी मुहिम के बाद सयाहों को दोबारा टावर के पास जाने दिया गया। Two hours back, we heard that news that there was some threat from the bomb attack and there was some suitcase discovered without any persons there.
But again, later it was discovered that the suitcase was identified that it was not having any bomb. So we again have returned back. अमेरिका ने पाकिस्तान के लाहौर में वाक़ अपने कौंसल खाने से तमाम नॉन एमरजेंसी स्टाफ को हटा लिया है। कौंसल खाने के मकामी मुलाजिमीन के मुताबिक अमेरिका ने लाहौर के कौंसल खाने को बंद नहीं किया है, बल्कि एक हफ्ते के लिए अपने मुलाजिमीन को कौंसल से हटा लिया है। अमेरिका ने यह कदम जुमेरात को कोयटा में हुए बम धमाके के बाद उठाया है। कोयटा धमाके के बाद लाहौर पुलिस ने एक टेरर अलर्ट जारी किया। इस टेरर अलर्ट के पेश नज़र अमेरिका ने अपने कौंसल खाने के मुलाजिमीन को हटाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान की बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु ने तारीख रकम करते हुए आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। सिंधु ने शानदार मुजाहरा करते हुए 7वीं सीड चीन की शीजियान वांग को लगातार गेमों में 21-18, 21-17 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने के साथ साथ मुल्क के लिए कांसे का तमगा भी पक्का कर लिया। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान को अपनी नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल और रूपली कश्यप की शिकस्त के बाद जो मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन सिंधु ने अपने शानदार मुजाहरे का सिलसिला जारी रखते हुए चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी होने का एजाज हासिल कर लिया। दुनिया की 12वीं नंबर की खिलाड़ी सिंधु सेमीफाइनल में थाईलैंड की रत्चानोक इतनानोन और स्पेन की कैरोलिना के बीच होने वाले मैच की फातेह से मुकाबला करेंगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया, दुबई में हो सकता है मौजूद। नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान का दावा। हिंदुस्तान को मतलूब हाफिज सईद के निशाने पर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट किया गया जारी। वजीर आजम के ओहदे के लिए मोदी के नाम पर मोहर लगाने में बीजेपी कर सकती है ताखीर। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात बाद फैसला मुमकिन। उड़ीसा में दलित लड़की की मौत के बाद एहतजाज शुरू, अपोजिशन ने दी रियासत गिर बंद की कॉल। और ओबामा ने खुफिया निगरानी प्रोग्राम में इस्लाहाती इक़दामात का किया ऐलान, कहा निगरानी का अमल रहेगा जारी। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। वक्फे के बाद देखेंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4